तो फाइनली जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 खत्म हो गया। सॉरी, मैंने फिर से नाम गलत ले लिया। नाम मैं क्या गलत ले लेता हूँ। पीक काइसेन का सीजन 2 खत्म हो गया। अच्छे खासे दिन हो चुके थे। इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और इसे खत्म हुए हुए भी अब 10-15 दिन हो चुके हैं। तो भाई आज बात करने वाले पीक काइसेन के सीजन 2 जो कि शिबुया इंसिडेंट आर्क था उसके बारे में। जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 की मेरे को लगभग हर चीज़ एकदम परफेक्ट और एकदम अपनी सही जगह पे थी। एकदम खतरनाक से खतरनाक चीज़ें इन्होंने दिखाई है। तो सबसे पहले तो बात करता हूँ इसके भाई इंट्रो सॉन्ग के बारे में। एक तो इनका जो इंट्रो इन्होंने बनाया कि सब लोग एक तरफ आ रहे हैं लड़ाई के लिए, एकदम सारे कैरेक्टर्स इंट्रो में दिखा रहे, पूरा शिबुया दिखा रखा है। और सबसे ऊपर ये जो भी नया गाना था, ये यू आर माई स्पेशल, क्या खतरनाक गाना। It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. इंट्रो ऐसा बना दो कि आदमी पागल हो जाए इंट्रो देख के। इतना शानदार ये गाने के साथ इंट्रो के साथ इन एपिसोड्स की जो शुरुआत होती थी, मज़ा आ गया था। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि पूरा सीजन 2 जिसमें हमने गोजो का पास्ट भी देखा, शिबुया आर्क भी देखा, आखिरकार इसका क्या मतलब था, ये हमें आखिर दिखाना क्या चाहते थे। तो अगर मैं एक चीज़ साफ साफ बोलूँ तो इस पूरे सीजन 2 का, इन पूरे 23 एपिसोड का मतलब एक ही था, गोजो सातोरू का होना। मेरे को लगता है ये शिबुया आर्क जुजुत्सु काइसेन की कहानी में हमें ये बताता है कि सिर्फ एक गोजो सातोरू के ना होने से और एक गोजो सातोरू के होने से क्या क्या चीज़ें बदल सकती है। हमने ये चीज़ देखी कि भाई एक गोजो सातोरू के ना होने से क्या स्थिति हो सकती है, क्या मौत का नंगा नाच हो सकता है, क्या खून खराबा हो सकता है। और दूसरी चीज़ अगर बात करूं कि एक किंग ऑफ कर्सेस सकुना के जागने से, अगर सकुना अपनी 5 या 10 मिनट भी अगर इतादोरी की बॉडी को ओवरटेक कर लेता है तो क्या हालत हो सकती है। और ऑल ओवर जुजुत्सु काइसेन का जो वर्ल्ड बिल्डिंग थी, इसने और भी अच्छे से उसे हमें दिखाया है। जुजुत्सु काइसेन का वर्ल्ड किस तरह काम करता है, इनकी पावर्स, वैसे पावर्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन समझा दी इन्होंने। वो बूढ़ी औरत बोल रही थी ना, पीछे से समझ में आ रहा था। पहले छोटी मोटी चीज़ के बारे में बात कर लूँ। जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 टोटल 23 एपिसोड से मिलकर बना था, जिसमें से शुरू के 5 एपिसोड में हमें पूरा गोजो का पास्ट, हिडन इन्वेंट्री आर्क को दिखाया। उसके बाद 6 से लेके 23 एपिसोड तक सारा का सारा हमें शिबुया आर्क देखने को मिला। देखा जाए तो पूरा शिबुया इंसिडेंट आर्क हमें 18 एपिसोड के अंदर इन लोगों ने दिखाया है। तो अब आगे बात करते हैं जो इस सीजन का सबसे मेन एसेंस थे, इस सीजन के, इस सीरीज के सारे कैरेक्टर्स। जितने भी नए कैरेक्टर हमें देखने को मिला है, तोजी फुशिगोरो, उरुमाए जो कि अपने सकुना की कोई खास फ्रेंड है, उरुमाए, केंजाकू, रूकी। भाई यार रूकी की एंट्री, तो जब मैं अभी बात कर रहा हूँ ना जुजुत्सु काइसेन के ऊपर, तब मुझे पता चला कि भाई कितने सारे इन्होंने एपिक मूवमेंट दिखा दिए। देखा जाए तो जिस पल कितने सारे इन्होंने ऐसे मूवमेंट दिखा दिए, जैसे कि तोजी का मूवमेंट, जिस पल भाई को पता चला कि वो अपने ही बेटे से लड़ रहा, हाथों हाथ खुद को ही मार दिया। अच्छे बुरे, मतलब इतने सारे कैरेक्टर आपस में लड़ रहे हैं, पूरा शहर केओस में पड़ा हुआ है। और इसी बीच जब अपने यूजी को पता चलता है कि उसकी वजह से कितनी सारी जानें चली गई, पूरा मेंटली बंदा टूट चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, उस टाइम अपने मापा वाले पीछे से गाना बजा देते हैं, यू आर माई स्पेशल। मैं कितनी शानदार चीज़ देखी अभी हमने। मतलब अब 2023 तो पूरा जुजुत्सु काइसेन के नाम ही था। 2023 यानी जुजुत्सु काइसेन ईयर रहा। और देखा तो जुजुत्सु काइसेन पूरे देखा जाए तो जून से लेके दिसंबर तक पूरे 6 महीने चला है। और ये 6 महीने मतलब मज़े से निकले। लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो इंटरनेट में जुजुत्सु काइसेन के बारे में बोली जा रही थी, जो कि कुछ कुछ सही भी और कुछ कुछ गलत भी। सबसे पहले इसके एनिमेशन के बारे में। तो जिस टाइम मैंने इसका शिबुया आर्क का पहला एपिसोड देखा था, एक चीज़ तो पता चली गई थी कि एनिमेशन स्टाइल तो चेंज था सीजन 1 के मुकाबले में। और मुझे इस सीज़न के एनिमेशन से कहीं पे भी बिल्कुल शिकायत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। मेरे को कोई इतनी टॉप स्टोरी, पीक स्टोरी दिखा रहा था, एनिमेशन कई जगह अगर सही भी ना भी हो तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एनिमेशन की शिकायत एक ही जगह महसूस हुई, जो माहोरा वर्सेस सुकुना की फाइट थी। मैं एनिमेशन उसमें शिकायत नहीं कर रहा हूँ भाई, उस फाइट को इस लेवल इतना भी एनिमेट करना, मैं सोच रहा हूँ कितना हार्ड होगा वो। इतनी खतरनाक फाइट को एनिमेट करना बहुत हार्ड था। और बस उसी फाइट में मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे एनिमेशन नहीं, क्योंकि मुझे चीज़ें क्लियर दिख नहीं रही थी वहाँ पे कि कौन पिट रहा है, क्या चीज़, कौन मर रहा है। कम से कम क्लियरिटी उसमें थोड़ी कम थी। और ये चीज़ होनी जायज़ भी थी, क्योंकि हमने बाद में देखा कि मापा वालों ने कहा था उस पर सिर्फ 30% काम हुआ था उनका, सिर्फ 30%। माहोरा और सुकुना की फाइट में सिर्फ 30% काम हुआ, और वो हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है फिर भी। और सोचो अगर 100% काम हो जाता उस फाइट में तो भाई तबाही हो जाती। तो एनिमेशन के लिए मुझे तो कोई शिकायत थी नहीं। हाँ, उस एपिसोड से थोड़ा सा था, लेकिन इतनी टॉप कहानी, इतने शानदार एक्शन सीन्स, मेरे को एनिमेशन की कोई शिकायत नहीं थी। और हाँ, मेन चीज़ शिबुया आर्क एक से एक इमोशनल और बेस्ट सुपर मोमेंट से भरा हुआ था। चाहे मैं बात करूँ अपने तोजी की एंट्री के बारे में,
चाहे मैं बात करूँ सकुना के जागने के बारे में, या फिर गोजो सातोरू के वो डोमेन एक्सपेंशन के बारे में, और या फिर मैं बात करूँ अपने ब्रदर की एंट्री के बारे में, और हाँ, इन सब के ऊपर आगे बात होगी वीडियोस में। तो मेरे लिए तो भाई जुजुत्सु काइसन आज तक मैंने जितने भी एनीमे देखे, ऑन गोइंग जिन एनीमे को देखा, मेरे लिए तो आज तक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक था। बाकी आप मुझे बताओ कि यार इतना पीक चीज़ आपको कैसी लगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सबको पसंद आए। बात तो सही है। वैसे जुजुत्सु काइसन सबको पसंद आना ही चाहिए, नहीं पसंद आ रहा तो आप थोड़े सही नहीं हो, पर ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सबको पसंद आए। मुझे आपका ओपिनियन बताओ। अगर आपका मन हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अच्छा जुजुत्सु काइसन के ऊपर 2-3 वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें से टॉप 10 फाइट्स, टॉप 10 मूवमेंट्स और इसकी एंडिंग एक्सप्लेन की तो शायद कल परसों तक ही आ जाएगी। और कई सारी बात करेंगे, और सिर्फ जुजुत्सु काइसन पे ही नहीं, कई सारी चीज़ों पे। 70インチのテレビは何ですか？読んでいますか？ダイニングで使用しますか？